हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द सन। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द स्टार। जस्टिस। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। हेरोफेंट। ओके, इतने सारे। एक, ओनली वन। सारे के सारे दे दो तो कैसे चलेगा। एक दे दीजिए और। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। ओनली वन। ओके, तुम आइए आइए आइए। और है यहाँ पे लास्ट में चैरियट। तो चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी। तो आज के दिन की कुछ एनर्जी ऐसी है। आज के दिन सबसे पहले तो आपके ऊपर बम फटने वाला है। शादी के लिए रिश्ते आने वाले हैं। अगर आप सच में सिंगल हो और आपको लगता है कि हमने अपनी पेरेंट्स की रजामंदी से शादी करनी है, तो फिर बल्ले बल्ले है, आपके लिए रिश्ते आने वाले हैं। तो यहाँ पे रिश्तों की बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे तब आपके ऊपर बम फट सकता है कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर सकते हैं कि ये रिश्ते आए हैं तो इस रिश्ते के बारे में सोचो, विचारो, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कोई विश फुलफिल हुई है, तो ये आपके करियर में हो सकती है या फिर किसी तरह की लव लाइफ में भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई विश पूरी हुई है, जो आपने कोई मन्नत मांगी थी काफी लंबे टाइम से, वो मन्नत आपकी पूरी हुई है। उसलिए आज कोई दर्शन पूजा के लिए कहीं तीर्थ स्थल पे भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोगों के अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है, तो शायद आपके यहाँ पे किसी तरह के रिसेंट फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इस रिश्ते के लिए कोई एक रास्ता निकल सकता है। जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज आपका होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज सामने वाले का होगा। तो यहाँ पे किसी तरह से बैलेंस आ सके, इसलिए इस रिश्ते में किसी तरह का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे बड़े घर वाले बैठ के बात को सोल्व करते थे कि चलो जी यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी ये झुक जाएगा, कुछ वो झुक जाएगा, तो यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो सकती है और ये घर बच सकता है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई लीगल इशू तक भी बात पहुंच चुकी है तो। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में एक ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम रुका है, वीज़ा
या फिर आपका गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है या फिर कोई इंटरव्यू दिया है, तो शायद वो भी आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ठीक है, ये भी एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी तरह के कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब में आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। 1-2 दिन में आपको थोड़ी सी ये वाली न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ भी आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई पूजा पाठ, कोई शादी ओकेजन वगैरह का भी कोई यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, या फिर कोई अपने लिए कोई घर या गाड़ी भी परचेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया व्हीकल अभी आपकी लाइफ में मतलब आपके घर में आ सकता है। यहाँ पे कोई डॉग भी लेके आ सकता है, कोई नया मेंबर आपके घर में यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आज के दिन ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब आप लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं, या फिर आपने सोच रखा है या सोच रहे हो या वॉक करना है। तो ऐसी एनर्जी में भी आज के दिन की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि जो 1-2 दिन में आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन मोड में होता है और द सन भी एक्शन को भी डिकोड करता है। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी लीगल इशू चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, या फिर एक मैरिड अनमैरिड है, या फिर कोई ऐसे विडो है, या फिर कुछ भी डिवोर्स वगैरह का कोई भी अगर ऐसा केस भी है, तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर जो है एक लॉन्ग टर्म का सोच समझ के स्टेप रखने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ वो हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे एक्शन लेने की वाइब्रेशन और बहुत ज़्यादा वो आपके लिए अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे सकती है, किसी तरह की आप दोनों के रिश्ते में कोई बातचीत हो सकती है, रीयूनियन के लिए कुछ ऐसे एफर्ट लगा सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में किसी तरह की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर भी हैप्पीनेस को ही चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है दिस मैजिशियन ने, स्ट्रेंथ ने, 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, हाई प्रिस्टेस ने, एस ऑफ पेंटिकल्स ने, 8 ऑफ वॉन्ड्स ने और 5 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 मेजर अरकाना है, तो 3 मेजर अरकाना मतलब 3 मेजर इवेंट होंगे आपके साथ। क्या होंगे, चौथा तो पहले से ही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप साथ डिस्टेंस बना रहे थे, यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद थी, कोई आर्गुमेंट हुए थे, या फैमिली का ड्रामा हुआ था, या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम पे जो आप फेस कर रहे हो वो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है इस फैमिली ड्रामा, इस ऑन ऑफ सिचुएशन से तंग आ चुके हैं, वो नहीं चाहते अब इस सिचुएशन में रहना। यहाँ पे आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि वो आप कुछ ऐसी चीज़ें क्यों मैजिक के तौर पे वो चाहते कि ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए कि हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अपने इमोशंस को छुपा रहे, पर वो इमोशंस छुप नहीं रहे, क्योंकि वो इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि मैं कितना याद कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो अभी इस टाइम पे हम लोग फेस कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, जो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मुझे पूरी पावर में आना पड़ेगा। शायद फैमिली ड्रामा या फैमिली की सिचुएशन इतनी बुरी तरह से क्रिएट कर दी
दिया या इन दोनों के आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर दिया कि इसमें अब सब चीज़ें ठीक करने के लिए उन्हें पूरी तरह से एफर्ट लगाने के लिए पावर में आना पड़ेगा। यहाँ पे लगता है उनको कि जैसे इन सब के खिलाफ जाके मुझे इस रिश्ते के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए वो फिर से एफर्ट लगाने की एनर्जी में, यहाँ पे आपके लिए कॉल मैसेज की एनर्जी, बात करना चाहते हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि वो रह नहीं पाएंगे आपसे बात किए बगैर। तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी है। इस रिश्ते को, इस शादी को, अगर आप लोग पहले से मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे इस रिश्ते को बचाने की पूरी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पे आपके लिए अपनी फैमिली के को मनाने की एनर्जी है, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है। आपसे बात करना चाहते हो और जब आपसे बात करेंगे तो ये शायद आगे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपके को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली। कुछ तो उन्हें पता भी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ को तो ये भी नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट, क्योंकि सुबह से शाम तक आपको बहुत ट्रू इंटेंशन के साथ आपको याद कर रहे। तो इसका मतलब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्पेल भी कर रहे हैं, कुछ तरह की टेक्निक भी करते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे आपके लिए बात करना, आपके पास आना, आपके लिए इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना, ये चीज़ें उनके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, पर वो उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। अब इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे तो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं डी स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डी स्टार। डी स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डी स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, द सन। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे 5-5 मतलब कोई मेजर चेंज आप लोगों का वहाँ पे भी 5 था, तो 555 मेरे लिए, मेरे सामने अभी की एनर्जी में देखिए बिल्कुल सामने है ये 5-5 और ये 5, 4 टाइम 5 है। तो इसका मतलब है आप लोगों की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी अभी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, इससे हट के अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर, जो आपके साथ इस रिश्ते के साथ जो भी धोखाधड़ी की है, जो भी चीटिंग की है, जो भी आपको महसूस होता है कि आपके पार्टनर धोखेबाजी, कभी कभार तो आपको ये भी एहसास होता है, आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको यूज़ किया है, आपके साथ टाइम पास किया। अगर ये वाली भी एनर्जी आपके साथ आ रही है, अगर ये वाली एनर्जी में अभी आप अपने पार्टनर को बीच बीच में कभी कभार आपके दिमाग में आती है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है चीट नहीं कर रहे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन है कि मैंने जो किया है शायद मेरी कुछ कमियां हैं, मैंने जो कुछ क्रिएट किया है, इस वजह से आज हम लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाया गया, क्योंकि करते तो थे पर वो उस इंटेंशन शायद अंदर से उनकी एक होता है ना कि प्लेयर इंसान होता है ना, कि जैसे कि ठीक है अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ये वाली एनर्जी में अगर आपके पार्टनर रहते थे तो यही एनर्जी आपके साथ रहती थी, क्योंकि वो ऑन ऑफ सिचुएशन को बहुत ज़्यादा करते थे आपके लिए, ब्लॉक अनब्लॉक को मिनट में कर देते थे। अगर उनको लगता था मेरे फेवर में बात नहीं हो रही तो वहाँ पे ब्लॉक कर देते थे, और जब उनको लगता था कि मेरे फेवर में बात नहीं कर तो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। अगर ये वाली सिचुएशन करते थे तो अब जो काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद हो गई, आप लोगों का सेपरेशन हो गया, अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, करवाया जा रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन खुद नहीं होता, रियलाइजेशन करवाया जाता है। या डिवाइन अपनी तरह से उन्हें किसी तरह से रियलाइजेशन करवा रही है, क्योंकि यहाँ जजमेंट, कोई चीज़ें ख़त्म करने के लिए उन्हें उनके माइंड में वो चीज़ें उनके लिए अंदर का जो अंदर उनके भरा जाता है कि
कहाँ-कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हो रही है, कहाँ-कहाँ तुम लोगों ने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को देखो, उस सिचुएशन में जो आप लोगों ने क्रिएट किया उस सिचुएशन को फिर से एक बार रिकॉल करो और फिर देखो कि कहाँ हमारे से गलतियाँ हुई और हम लोग क्या-क्या हम लोग इस चीज़ को कैसे-कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई चीज़ें ख़त्म की जाएगी और नई शुरुआत के लिए क्या नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के मोड में तभी आएंगे क्योंकि वो पहले उन्हें रियलाइजेशन करवाया जाएगा, उन्हें आपकी याद दिलाई जाएगी। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रियलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे, अपनी गलतियों का एहसास भी है और आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच भी रहे। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक प्योर इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने प्यार को जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इंसान, वो प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए अंदर से सोच रहा है कि मुझे एक्सप्रेस करना है कि मैं कब आपके से मिलूं और आपको कैसे मैं अपना प्यार इजहार करूं। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के लिए अंदर से एक होता है ना कि आखिरी सांस तक, एक बूढ़े होने तक मुझे आपके साथ रहना, अब मुझे आपके से दूर नहीं रहना है। ये वाली एनर्जी कि मुझे इस रिश्ते को एक बहुत लंबे टाइम तक वो इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं और ये रिश्ता ऐसे कि जैसे बूढ़े होने तक मुझे आपके साथ रहना है। एक आखिरी सांस जो मैं लूँ तो वो आपके साथ हूँ। ये वाली एनर्जी वो होपफुल है कि अगर मैं फिर से अगर इस रिश्ते में अगर सुधारने की कोशिश करूँ तो वो शायद ये रिश्ता सुधर सकता है और मैं अगर आपके लिए कुछ एफर्ट लगाऊं तो वो शायद वो एफर्ट मेरे लिए बेकार नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक्शन के मोड में भी है, तो कोई भी एनर्जी है कैसे भी अगर आप लोगों के बीच में कोई भी सिचुएशन है, कह सकते हैं अगर आपका कास्ट, रिलीजन, एज, हाँ, या फिर आप लोगों का कैसे कह सकते हैं कि बच्चे का, या फिर कह सकते हैं कुछ भी जैसे डिवोर्सी, विडोज का कोई भी XYZ कोई भी अगर सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इतना प्यार कर रहे हैं, अब अंदर से इतना प्यार जाग रहा है आपके लिए कि वो एक मेच्योरिटी के साथ वो इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। वो शायद एक्सप्रेस वो पहले नहीं करते थे, अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो इतना मिस कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने उनके अंदर की एक पूरी, जैसे कहते हैं ना कि अंदर की सारी सिचुएशन को झंझोड़ दिया कि जो भी नेगेटिविटी है उसे झंझोड़ के उसे बाहर निकालने की कोशिश की और यहाँ पे उन आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी को भरा जा रहा है कि जिससे अब इस रिश्ते को अगर चलाना है तो एक पूरी तरह से अच्छे से क्लियर ट्रू इंटेंशन के साथ, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो अच्छे से इस रिश्ते को निभाओ। मतलब यहाँ पे किसी तरह की चीटिंग की वाइब्रेशन ना दिखाई दे, किसी तरह की ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार ना क्रिएट हो, जो बार बार आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रही, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। और आपके पार्टनर भी होपफुल है तो आपको भी होपफुल रहना है, आपको भी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ें आप सेंड करोगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। चलिए देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी दी जा रही है कि इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है, क्या करना है, इस रिश्ते को या फिर खत्म करो या फिर इस रिश्ते को चलाओ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को कि एक बीच में स्टक रहने की जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है, अगर सोचना है तो अच्छे से या आर या पार, ये वाली एनर्जी को अगर आपके पार्टनर को क्लैरिटी के साथ दी जा रही है तो यहाँ पे आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने जब वो क्लैरिटी लेने के लिए, क्योंकि आर या पार करने के लिए जब उन्होंने सोचा है ना, तो उन्हें समझ आया है कि यार इस रिश्ते को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अब आपके लिए वो जो उन्होंने फील किया है उस फीलिंग के साथ वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो उनके साथ अच्छा किया है, इस रिश्ते के साथ जो अच्छा किया है, जो अच्छा टाइम दिया है, जो अच्छे उनको वो एक अच्छी वाइब्रेशन दी है, इस सिचुएशन को जो भी आप लोगों के बीच में हुई है वो उनकी गलतियों की वजह से। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कम्युनिकेशन में हार्शपन भी हो सकता है, या किसी तरह की लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, उन्हें क्लैरिटी दी गई है कि यहाँ ऐसे ऐसी सिचुएशन की में ये चीज़ें हुई थी, तो हाँ यहाँ पे कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जस्टिस मतलब बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन जैसी भी है जो भी है, कि जिस तरह से अभी हम लोग फेस करें वो चीज़ें हम लोग
लॉन्ग टर्म के लिए ना फेस करे, इसलिए वो सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं। और आपके लिए एक जो भी अभी इस टाइम पे जो आप लोगों का सेपरेशन फेस था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो लाइफ लेसन दिए गए हैं उन्हें, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद जो उन्होंने टाइम निकाला है आपके बगैर, उस टाइम में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उन्होंने झेला है। तो उस चीज़ को सब कुछ वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरह से उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया है कि कौन सी चीज़ मुझे सही तरीके से करनी है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो आपके लिए कुछ जस्टिस करने वाले हैं, आपके लिए कोई फेयर डिसीजन लेने वाले हैं और आपके पास रिटर्न आने वाली, ये क्लैरिटी उस टाइम पे आपके पार्टनर को दी जा रही है। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वांड्स ने। तो यहाँ पे कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में आई है, वो बेशक उनकी भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई यंग लेडी है जो आप दोनों के बीच में नजर गाड़े बैठी है, किसी तरह की नेगेटिविटी को सेंड कर रही है, आप दोनों को अलग कर रही है। तो यहाँ पे उन्हें रियलाइज हो गया है कौन आप दोनों के खिलाफ है, इन्हें भी समझ आ चुका है ये भी पूरी तरह से, क्योंकि इंसान कब तक धोखे में रहेगा, कभी ना कभी तो सच सामने आता। तो यहाँ पे सच सामने आ चुका है आपके पार्टनर को कि कोई तो है जो हम दोनों को, उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा समझा और परखा है सबको, इसमें अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कि कौन उनके आप दोनों के बीच में मतलब एक बुरी नज़र लगा के बैठा है जो आप दोनों को अलग कर रहा है। तो यहाँ पे वो पूरी पावर में आने वाले कि अब उससे निपटना है और मुझे आपके साथ रहना है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ उनके अंदर भरी जा रही है कि इनके खिलाफ जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, उनके खिलाफ खड़े होके इस रिश्ते के साथ खड़े होना है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में स्टैम्प पे आपके पार्टनर को लाया जा रहा है और इन्हें पूरी तरह से क्लैरिटी इसी वजह से दी जा रही है कि सोच समझ के एफर्ट लगाओ। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है लवर ने, फूल ने, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पे पूरा फेथ किया था, पूरा विश्वास किया था कि शायद वो मेरे अपने हैं और वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। इस वजह से शायद उनकी बातों में आके आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था या आपको छोड़ा था या आपके खिलाफ चले गए थे। तो यहाँ पे अब उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि बस यार जिनके लिए मैंने अपने को छोड़ दिया, अपने प्यार को छोड़ दिया और वो लोग मेरे धोखेबाज निकले या फिर वो मेरे खिलाफ खड़े हैं या मुझे उन्होंने इस तरह से मतलब मेरे प्यार से मुझे दूर किया। तो यहाँ पे उन्हें समझ आ चुका है, अब उन्हें समझ आ गया कि अब मुझे कोई रिश्ते नहीं निभाने, ऐसे रिश्तों से मुझे थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के रखना कि जो मुझे ही मेरे प्यार से अलग कर रहे हैं, मेरे ही रीयूनियन के खिलाफ है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उन लोगों से डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे कि बस मुझे ना उनका साथ चाहिए, ना उनका प्यार चाहिए, ना उनका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और वो आपकी तरफ रिस्क लेने के लिए कि मुझे अब फिर से आपके पास जाना है, आप मुझे कोसो, मारो, गाली दो, जो भी करो, पर मुझे आपके पास फिर से आना, मुझे अपने प्यार को फिर से एक्सप्रेस करना है, क्योंकि वो फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए वो आपके पास रिस्क लेने की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि शायद आप बहुत जल्दी मानोगे नहीं, पर फिर भी वो रिस्क लेने की एनर्जी, उन्हें पता है कि सारी गलतियां मेरी है, उसके बाद भी वो किस मुंह से मैं आपसे सॉरी मांगू, पर वो फिर भी एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन के पूरे 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं और ये इंसान आपको सॉरी भी फील करेगा और फ्रेश नया स्टार्ट के लिए भी वो आपको प्रपोज दे सकता है। और यहाँ पे रीयूनियन आपसे ही होगा, आपके पास आपके पार्टनर जो है ट्रेवल करके आ सकते हैं, फ़ोन कॉल आ सकता है, यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, आपके रिश्ते में जो स्टकनेस आ गई थी वो स्टकनेस खत्म हो सकती है। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिवाइन की पूरी तरह से ब्लेसिंग है, इस रिश्ते में रीयूनियन के पूरे चांसेस है और यहाँ पे रीयूनियन आपका होके ही रहेगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं, रिकॉल हो चुका है उनके अंदर कि मुझे आपके पास ही जाना है और इस रिश्ते को निभाना है।
और किसी से दूर रहना है तो दूर रह के भी दिखाएंगे। जिनके साथ जिनको उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके लिए एक खतरे की घंटी दिखाई दी उन्हें। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है और क्या कहना चाहते हैं, डेस्टिनी में आपकी क्या है जो आपको मिलके ही रहेगा। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए डेस्टिनी में। ओ डेस्टिनी तो खुद ही आ गई भाई, डेस्टिनी तो आपकी खुद ही आ गई आपके पास। ये है डेस्टिनी जो आपके साथ है। एक तो ये कार्ड इतने बड़े हैं, हाथ छोटा है, कट लग जाते हैं इसको जैसे शफल करते ना, तभी मेरे कट जरूर लगता है हाथ में। और एक तो सर्दियाँ आ गई है, उस वजह से भी थोड़ा सा हाथों में खिंचाव ज़्यादा जाता है। दे दीजिए प्लीज़, क्या है हमारे व्यूवर्स की। ये तो ज़्यादा शॉपिंग करवाएंगे और ये मैं ये कार्ड यूज़ करना नहीं चाहती थी, पर ये मुझे गाइडेंस के तौर पे बोला गया है कि ये कार्ड ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो मैं इन कार्ड से बहुत दूर भागती थी, पर अब मुझे करना ही पड़ता है। ओके, बता दीजिए यार प्लीज़। और देखो यूनिवर्स भी आपके पास आ गई। डेस्टिनी यूनिवर्स आपके साथ है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए ये जब आपके साथ है तो क्या चाहिए। लो जी, बल्ले बल्ले हो गई, यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ पे आपके लिए कहा गया है यूनिवर्स डेस्टिनी आपके साथ है। प्यार में हो तो प्यार में आप लोगों के उस इंसान के साथ, जिस भी इंसान के लिए आपने यूनिवर्स से फेथ किया है या यूनिवर्स से आपने कोई विश मांगी है, वो विश आपकी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, इस रियूनियन के साथ है। आपको क्लेम करना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके, क्योंकि आप लोगों की डेस्टिनी इस इंसान के साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। प्यार में नई शुरुआत आपकी होगी, ये आपके लिए डेस्टिनी और यूनिवर्स ने आपको पहले से ही बता दिया है कि जो भी अभी आप लोग फेस करें वो टेम्परेरी है, नई शुरुआत होने वाली है आपकी इस प्यार में, ठीक है। अगर आप लोग कोई अपने करियर में किसी तरह की कोई उम्मीद लगा के बैठे हो कि मुझे नेम फेम से रिलेटेड आपका कोई सोशल मीडिया से कोई रिलेटेड कोई काम है, या फिर कोई आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, किसी तरह की आप लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहते हो, तो इसलिए भी आपको कहा जा रहा है डेस्टिनी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको मेहनत करनी है और इन पे पूरा फेथ बना के रखना है, ये आपके साथ है। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लेके आएगी। ये आपके साथ आपको कहा जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये डेस्टिनी जिस भी पाथ में आप लोग हो वो पाथ आपके लिए सही है। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने उस यूनिवर्स पे फेथ कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी आप इंटेंशन दोगे वो इंटेंशन आपकी सुनी जा रही है, आपकी इंटेंशन के हिसाब से वो काम किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे साथ कोई काम नहीं हो रहा है, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, या मेरी लव लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको धैर्य रखना है, बस आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है और उन पे फेथ करना है। पर ये कि अपने एक्शन मोड पे भी आते रहिए, क्योंकि एक्शन लिए बगैर आपका कुछ नहीं होगा। एक्शन लीजिए, कहते हैं ना कि आप स्टेप रखिए बाकी पीछे मैं हूँ, वो वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके लिए यूनिवर्स और डेस्टिनी आपके साथ है, ठीक है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। हाँ जी, इतना सारा टाइम है। अक्टूबर मंथ है, एम्परर, तो किसी तरह की कोई आप कोई पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में, विद इन 2 वीक्स। और कमिंग फ्राइडे है, कमिंग सैटरडे है, कमिंग थर्सडे है, टुडे आज का दिन भी बहुत लकी है, और रेनी सीजन है, और उसके बाद दी सन। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आने वाली और ग्रैंड
तौर पे आपके लिए सक्सेस आने वाली है। जो सक्सेस आपकी आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर इतनी लाइफ की सक्सेस, आप जिस भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। टेम्परेंस, तो यहाँ पे किसी तरह की सिचुएशन आपकी हमेशा जो इनबैलेंस चल रही थी वो बैलेंस होने वाली है। ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में सारी चीजें आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की, नहीं हाँ, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई ब्लेसिंग है जो हमारे व्यूअर्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल गॉडेस की ब्लेसिंग? पीस, तो आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, शांति, जो आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, उथल पुथल बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में ऊपर नीचे हो रही, लाइफ आपकी स्मूथ नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस लेके बैठे हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में कि क्या होगा, क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या है मेरा फ्यूचर। तो आप ये चीज़ें, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर लेके बैठे हो तो आपको कहा जा रहा है नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी सिचुएशन है आपके ऊपर, जो भी आपने जो भी ये काम चल रहा है ना आपका, ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके ऊपर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइन की तरफ से वो काम कर रहे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन अभी आप लोगों की उथल पुथल हो रही है ना, वो सिचुएशन बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। आपकी लाइफ में शांति, पीस आने वाला है। आपकी जो भी आपने पीठ पीछे जो काम चल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम चल रहे हैं, और वो जब उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया ना, तो वाह, आप लोग वाह, ये जिंदगी है, इस ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये वाली जिंदगी के लिए आप लोग, ऐसे वर्ड्स आपके मुंह से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करनी है, ये फेथ रखना है, बस अपना काम करते रहिए और फेथ कीजिए भगवान पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। ठीक है, तो वो फेथ नहीं डगमगाना चाहिए बस आपका। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। आई लव यू, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। आई नीड यू, तुमसे इश्क है मुझे। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। उसके बाद है, पता नहीं कब इश्क हो गया, और तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो देखते हैं हमने ये, ओह, मेरे एंजल्स के कार्ड कहाँ चले गए? मेरे एंजल्स कार्ड कहाँ गए? मेरे एंजल्स कार्ड नहीं मिले। वेयर इज माय एंजल्स कार्ड? ओ वेट, मुझे एंजल्स कार्ड देखो कितनी खराब हूँ मैंने एंजल्स के कार्ड के ऊपर ये वाले कार्ड रख दिए थे, तभी मैं सोचूं मैंने तो एंजल्स कार्ड रखे थे और वो एंजल्स कार्ड कहाँ चले गए। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। खुद ही कंफ्यूज कर लिया मैंने अपने आप को। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए? कोई स्पेशल गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? कोई स्पेशल गाइडेंस एंजल्स? दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो ये इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, पीस आने वाला है। ये पीस के लिए पहले से आपको गॉडेस की तरफ से भी आ गया है, आस्क योर एंजल्स। तो आपको एंजल्स से अपनी हेल्प जरूर मांगनी चाहिए। एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। आपको बस उनको, जब तक आप खुद बोलोगे ना कि एंजल्स मुझे इस चीज़ की नीड है और ये मुझे मेरा ये काम बना दीजिए, मुझे कोई गाइडेंस दीजिए, मेरे साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, तो आप तब जब तक बोलोगे नहीं तब तक वो आपके साथ आपके काम में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक पीछे से एक ऑर्डर होता है कि जब तक आपसे
मदद नहीं मांगी जाए तब तक आप उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। जैसे आप उन्हें एंजल्स को पुकारते हो तो वो आपके साथ ही है, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार होंगे, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो आपको कहा जा रहा है कि शायद अभी आपको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है हमारे, पर आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, शायद वो आपको सही गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो इस वजह से अब आप जब जब भी अगर आपको लगे कि सही टाइम नहीं, सही टाइम, अच्छा टाइम और बुरा टाइम कुछ नहीं होता है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा, इसलिए आपको लग रहा है कि सही टाइम नहीं, पर सही टाइम आपका आ चुका है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, आप उस गाइडेंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सिचुएशन आपकी इंप्रूव भी होने वाली है और पीसफुली आपका उसका रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है, ये आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कोई स्पेशल गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पे जितने भी एनिमीज है आपके, उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको ध्यान दीजिए, उस क्रिएटिविटी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। अगर उस क्रिएटिविटी को आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हो या फिर एक टाइम पास के साथ यूज़ कर रहे हो तो उसको आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्रिएटिविटी का अगर आपको किसी तरह का कोई गुण दिया गया ना, तो वो गुण इसलिए दिया गया है कि उस गुण को आप लोगों तक पहुंचाओ, उस गुण से आप लोगों की हेल्प कर सको, लोगों की के लिए आप एक मिसाल कायम कर सको। तो इसलिए आपको क्रिएटिविटी दी गई है, तो उस क्रिएटिविटी को यूज़ करो, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। और इसके बाद गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये भी आपको शिवा की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।